फिल्मों में जो एक्टर एक्टिंग किया करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे लोग देखते हैं और इनके कारनामों को देखने के बाद लोग तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ एक्टर अपने आप को रियल हीरो समझने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आग जलाती है, पानी डुबोता है और एक डायलॉग और होता है, भाई जी तड़पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उस किस्से को ना कह करके यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं। जो आग होती है वह तो जलाती है, उसका स्वभाव होता है। लेकिन नाना पाटेकर के साथ एक फिल्म की शूटिंग में ऐसा हुआ था कि वह मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचे थे। आज यहाँ पर चर्चा करेंगे नाना पाटेकर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया करते हैं और लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के अंदर बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। नाना पाटेकर अपनी बेजोड़ एक्टिंग से नाना पाटेकर हिंदी सिनेमा में एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। साल 1951 में पैदा हुए विश्वनाथ पाटेकर, जो कि नाना पाटेकर के नाम से मशहूर हो गए और वो अब 72 साल के हो चुके हैं फिलहाल, यानी कि 72 ईयर ओल्ड वो फिलहाल हैं। क्या आपको पता है कि नाना के साथ शूटिंग के वक्त ऐसा हादसा हो गया था कि उनकी जान जाते जाते बची थी। दोस्तों ये किस्सा साल 1989 का है, यानी कि 1989 का है, जब उनकी एक मशहूर फिल्म आई थी परिंदा। और आप परिंदा फिल्म देखोगे तो वहाँ पर यह बहुत ही भयंकर सीन है जहाँ पर इनके साथ घटना हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के चलते हुए, इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हुआ ये था कि इस फिल्म में एक खतरनाक सीन होना था। नाना पाटेकर को एक झूले पर बैठना था और उनके चारों ओर आग लगाई जाने वाली थी। साथ ही ज़मीन पर बहुत सारी शराब की बोतलों के टुकड़े पड़े होने थे। सीन ये था कि नाना जिस झूले पर बैठे होंगे उसको टूटते हुए दिखाया जाना था और फ़ौरन ही नाना को झूले से कूदना होगा और फ़ौरन ही आग को कूद करके निकल जाना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पहले ये सीन उनके डुप्लीकेट से करवाने की बात हुई, मगर नाना पाटेकर ने कहा कि जो तुम्हारे डुप्लीकेट कर सकते हैं वो क्या हम नहीं कर सकते, ये काम हम भी कर सकते हैं। डायरेक्टर ने खूब मना किया, लेकिन नाना पाटेकर ने कहा कि मैं कर लूँगा। डायरेक्टर ने कहा था कि डुप्लीकेट जो होते हैं हमारा काम हमें करने दो, तुम्हारे जैसी एक्टिंग कोई और नहीं कर सकता, ये हम मानते हैं, लेकिन जो खतरों का काम है ये स्टंटमैन का काम होता है, इसको हमें करने दो। लेकिन नाना पाटेकर अपना स्टंट खुद करना चाहते थे। उसके बाद डायरेक्टर ने उनको आग से बचने के लिए सेफ्टी सूट पहनने के लिए भी कहा था। तो नाना पाटेकर ने सूट को हाथ में लेते हुए कहा कि क्या मैं इसको तुम्हारे सामने नंगा होकर पहनूं? तो वहाँ से डायरेक्टर कमरे के अंदर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट नाना पाटेकर सीधे शूटिंग पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्होंने सेफ्टी सूट पहना ही नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे ही जो उसके रियल कपड़े थे उनमें ही शूटिंग करने के लिए आ गए थे। अब यहाँ पे शूट होने लगता है, मगर यही नाना ने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी दोस्तों, जो उनकी जान भी ले सकती थी। पूरा सीन जैसे प्लान किया गया था वैसे हो ही नहीं पाया था। आग के बीच लगे झूले पर नाना पाटेकर को बिठाया जाता है और फिर वो झूला जैसे ही टूटा तो नाना को आग से कूदकर भागना था, मगर यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे उनको झूले से कूदकर भागना था, झूले पर से कूदने से पहले ही वो उस पर से गिर जाते हैं आग के अंदर और नीचे पड़े थे कांच के टुकड़े। जो बोतल फोड़ी गई थी शराब की, उस बोतल के टुकड़े पड़े हुए थे। पहले रियल आग हुआ करती थी दोस्तों, अब तो कहते हैं डिजिटल आग बना देते हैं। जो शूटिंग करने वाले होते हैं नकली आग बना देते हैं। अब नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ आग लगी हुई थी और नाना पाटेकर उसमें गिर जाते हैं और आग से घिर जाते हैं। उनके दोनों हाथों को आग ने बुरी तरह से झुलसा दिया था और शूटिंग सेट पर हड़कंप मच गया था। नाना पाटेकर जब आग के अंदर जल जाते हैं दोस्तों, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के होश उड़ गए थे। बोले, आर यू ओके नाना? लेकिन दोस्तों गुस्से में नाना अंदर से बोलते हैं, नो आई एम नॉट ओके। गुस्से में बोलते हैं। लोग भागे, आग को बुझाया गया और किसी तरह से नाना को भयावह आग से बाहर निकाल लिया जाता है। फ़ौरन उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है और 2 महीने तक वह अस्पताल में भर्ती रहते हैं।
साल भर तक उनका इलाज चलता है और फिल्म की शूटिंग भी वह अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग होती है बाकी बची हुई। बाद में इस फिल्म के लिए नाना को बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला था दोस्तों, लेकिन जान पर खेलकर मिला था। आप उस सीन को देखिएगा। परिंदा फिल्म के लास्ट में वो सीन होता है जब जैकी श्रॉफ नाना पाटेकर से मिलने के लिए आते हैं और जैकी श्रॉफ के भाई को नाना पाटेकर ने गोलियों से भून डाला था। तो जैकी श्रॉफ बदला लेने के लिए नाना पाटेकर के बंगले पर आते हैं, लेकिन नाना पाटेकर के लोग जैकी श्रॉफ की बंदूकों को निकाल लेते हैं और चाकू वगैरह को पहले ही चेक करके निकाल लेते हैं। जैकी श्रॉफ जैसे मिलने के लिए जाते हैं, नाना पाटेकर उससे ढंग से बात करते हैं और शराब की एक ट्रॉली लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारी बोतलें रखी हुई थी और कहते हैं शराब पियो, और मैंने तुम्हारे भाई को बड़ा प्यार से रखा था लेकिन उसकी गलती से उसको मारा गया है। दोस्तों यहाँ पर बातचीत होती है, तभी जैकी श्रॉफ नाना पाटेकर की जेब में रखी हुई बंदूक को निकाल लेते हैं और फिर जो बोतलें होती हैं शराब की उनको एक एक करके वहीं पर फोड़ देते हैं। वहीं पर झूला लटका हुआ था और फिर आग लगा दी जाती है। नाना पाटेकर भागकर झूले पर बैठ जाते हैं और फिर यह सीन फिल्माया गया था। उसके बाद जैकी श्रॉफ ने बंदूक की गोली से झूले की बेल को तोड़ दिया और फिर झूला नीचे गिरना था। नाना पाटेकर को उसमें जलकर मरना था, लेकिन यहाँ पर सच में ही जलते जलते बड़ी मुश्किल से बचे थे नाना पाटेकर। तो ऐसे किस्से हो जाते हैं फिल्मों के अंदर और सावधानी से इन लोगों को काम करना चाहिए। दोस्तों स्टंटमैन जो होते हैं उनका बड़ा ही सराहनीय काम होता है, लेकिन उनको आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला, ना ही उनका नाम लिया जाता है और सारा श्रेय ये एक्टर ले जाते हैं जो स्टंटमैन का काम होता है उसको करते ही नहीं हैं और अपने काम को ऊपर से ऊपर अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े खतरे होते हैं शूटिंग के अंदर, बड़ी सावधानी से ये काम किए जाते हैं और हम बैठकर 3 घंटे की फिल्म को 3 घंटे में फारिग कर देते हैं, लेकिन यह 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए इनको बहुत कई बार तो कई साल भी लग जाते हैं। बड़ा ही परिश्रम करना तो पड़ता है और बहुत सारे पैसे खर्च भी होते हैं और बहुत सारे लोगों की मेहनत उस 3 घंटे की फिल्म के पीछे छुपी होती है। तो वैसे तो इनका कार्य एक तरह से कहते हैं सराहनीय है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए ये इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार चूक हो जाती है। नाना पाटेकर से यहाँ पर चूक हो गई। खुद रियल हीरो बनने चले थे लेकिन यहाँ पर मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचे थे। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और नाना पाटेकर की आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है? और परिंदा मूवी आप देखोगे तो वहाँ पर यह सीन लास्ट में आपको दिख जाएगा, बड़ा ही विभत्स सीन है और यह फिल्म बहुत ही अच्छी चली थी। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी लगता है नाना पाटेकर की फ़िल्म के बारे में, कौन सी फ़िल्म पसंद है उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें और उत्साह मिले और भी ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों के समक्ष बना कर लेकर आएँ। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।